वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2023 का प्रिपरेशन हम अपने चैनल में करा रहे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में डीएलएड एंट्रांस 2023 नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से आप सारे क्लास को फ्री में ले सकते हैं। और इस पीडीएफ को लेना है तो हमारे टेलीग्राम आईडी CTET7070 में सर्च करें और उसको फ्री में ले सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलेंगे हम। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए पहला प्रश्न है आज का कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। इसको देखिए, एम छोटा और कैपिटल ए को माइक्रो एम्पियर बोला जाता है। और ये किसके बराबर होता है? तो 1/1000। जब 1/1000 को हल कीजिएगा, 1/1000 को, तो इसको 1/10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा सही। 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पियर। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है, इनमें से किन में डीजल का उपयोग होता है? भारी वाहनों में होता है, रेल इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, या इन सभी में होता है? सही आंसर कौन होगा? इन सभी में। क्योंकि आप देखे होंगे कि भारी वाहन जो होता है उसमें भी डीजल का उपयोग होता है, जैसे रेलगाड़ी, ये मालगाड़ी रेल इंजन में भी होता है, और विद्युत उत्पादन में तो इसका उपयोग होता ही होता है। तो यहाँ पर चारों सही हो जाएगा। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न की ओर। टोटल 15 प्रश्न है आपके सामने, 10 प्रश्न है। आपको कमेंट करके लास्ट में बताना है कि 10 में से आपके टोटल कितना मार्क्स आया, आपको कितना सही हुआ। चलिए डीएलएड के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे आपको सीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी। सौर सेल और ऊर्जा सेल को रूपांतरित करता है। मतलब सौर सेल जो है ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? पहला है प्रकाश ऊर्जा में, दूसरा है गतिज ऊर्जा में, तीसरा है ताप ऊर्जा में, और चौथा है विद्युत ऊर्जा में। तो जो बैटरी होता है वो ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। चलिए चौथा प्रश्न बड़ा आसान प्रश्न है। प्रश्न है कि सोना का परमाणु संख्या क्या है? सोना का परमाणु संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 79, या फिर ऑप्शन डी 39। सही आंसर कौन होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 79। सोना का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है। और चांदी का अगर पूछे, जिसको AG से डिनोट किया जाता है, सिल्वर को इसका होता है 49, और सोना को AU से डिनोट किया जाता है, और सिल्वर का आप याद रखिएगा 47 होता है। चलेंगे हम पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, या इनमें से कौन ऑक्सीकरण की प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है दहन, फिर है शोषण, फिर भोजन का पचना, या अवक्षेपण। तो दहन, जब किसी भी चीज़ में आग लगता है तो बिना ऑक्सीकरण के नहीं होगा। शोषण में तो 100% ऑक्सीकरण ही होता है। और भोजन तब तक नहीं पचेगा जब तक आपका ऑक्सीकरण नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अवक्षेपण। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है? तो आपने देखा होगा कभी भी ऑक्सीजन को सिंगल नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है O2, यानी ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन लिखा जाता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है वो 2 होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH होना चाहिए, यानी जो वर्षा एसिड रेन होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड रेन। याद रखिएगा इसको। एसिड रेन का pH मान कितना होता है? 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, या फिर 7.0। सही आंसर होगा 5.6 से कम, यानी 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का pH मान। आप और अम्लीय वर्षा जो होता है उसमें SO2 और कई सारे जो है तत्व मिला होता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। दोस्तों, चैनल में नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करें लेट्स क्रैक सीटेट को, क्योंकि आपको ये सीटेट की तैयारी हम कराएंगे और अच्छे लेवल का तैयारी कराएंगे, जिसमें आप मिनिमम 120+ स्कोर लाएंगे। चलिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है? पहला है एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक, यहाँ पे सिट्रिक होगा, सिट्रिक अम्ल, और फिर है मेथोनाइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल। सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले एथोनाइक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है
सिरके में, किसी भी सिरके में पाया जाता है एथोनाइक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ठीक है। और जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये टमाटर आदि चीज़ों में पाई जाती है। और जो फॉर्मिक एसिड होता है जिसको मिथेनॉइक अम्ल बोला जाता है ये पाया जाता है चींटियों के डंक में। जो चींटी डंक मारता है तब फॉर्मिक एसिड पाया जाता है उसमें। चलिए 9वां प्रश्न आपके सामने है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? चलिए सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला इस्पात, पीतल, नरम लोहा, फिर आगे है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वो होना चाहिए नरम लोहा। लोहा जब तक नरम नहीं होगा तब तक आप विद्युत छड़ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए और लास्ट प्रश्न है आज का हमारा कि जब किसी, चलिए इस छोटा कर देते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? यानी जब भी किसी तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें जो कण होता है वो कौन सा होता है? परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन होता है? तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा कि जब भी किसी चीज़ में विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपका टोटल कितना मार्क्स हुआ, और ये बड़ी मेहनत से आपके लिए ये नोट्स तैयार कराई जाती है हमारे द्वारा। तो आप हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। लेट्स क्रैक सीटेट को। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।